जय हिंद। आज हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में प्रथम फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? तो फ्रेंच बस्ती प्रथम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये सूरत में किया गया। कब? तो 1664 ईस्वी को किया गया था। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो इसका राइट आंसर 2 का डी हो जाएगा। किस मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? किस वर्ष है ये? किस वर्ष यहाँ पूछ रहा है? तो 1940 ईस्वी में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। इस क्वेश्चन को हम बताए हुए थे कि 1940 में इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और यह स्थापना का जो प्रारूप है यह सिकंदर हयात खान के द्वारा ये बनाया गया था तथा इसको प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया? तो फजलुल खां के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और समर्थन पूछा जाए तो ये किसके द्वारा किया गया? तो खली कुजमा द्वारा इसका समर्थन किया गया। तो मॉडर्न इंडिया जब पढ़ा रहे थे तो इस सब क्वेश्चन को वहाँ डिटेल्स में बताए हुए थे। क्वेश्चन नंबर इसमें टिक लगा हुआ है, सब क्वेश्चन में नहीं है, कहीं कहीं लगा हुआ है, क्योंकि जिस विद्यार्थी से ये बुक हम लिए हुए हैं उसके किताब में ये लगा हुआ था। और शुरुआती कुछ जो सेट है उसमें भी काफ़ी मतलब रफ किया हुआ है, इसलिए शुरुआती जो सेट था इसको हम नहीं करा पाए। सेट 10 मतलब 8 9 10 जो सेट है वहाँ से हम इसको शुरू किए हुए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? तो ये कब पास किया? तो 1942 ईस्वी में इसको पास किया। पूना समझौता का उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। पूना समझौता के बारे में अच्छी तरह से बता चुके हैं। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से थे? तो भगत सिंह इसमें संस्थापक नेताओं में से थे। इसका स्थापना कहाँ हुआ था बता चुके थे आप लोग, इसको बताइए कमेंट बॉक्स में। भारतीय राजनीतिक में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो कौन क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो तारकेश्वरी सिन्हा के द्वारा। ठीक है, इसका इनका संबंध जो था ये कहाँ से था? तो बिहार से था। ये 26 वर्ष में 1952 में पटना से लोकसभा चुनी गई पहली बार। ये केंद्रीय कैबिनेट में पहली महिला थी जो उप वित्त मंत्री थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए? तो ये वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। बताए थे ना कि आज़ादी के समय बड़ी कृपा हुआ। जेबी कृपलानी याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त किया? तो 1935 ने किसको समाप्त किया था? प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त किया। इसके बाद क्या हुआ कि केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना नदी के तट पर इनको क्या हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। गुप्त काल में एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है भोजपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है। बिहार आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? बिहार आने वाले पहले सूफी संत, इनका क्या नाम है? तो मोमिन आरिफ जो थे ये बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे। बिहार में नुहानी राज का संस्थापक था। तो मोहम्मद शाह नुहानी जो है इसे माना जाता है क्या? तो बिहार में नुहानी राज का संस्थापक। एशिया का निस्परान किसे कहा जाता है? तो पामीर के क्षेत्र को निस्परान यानी कि मृतप्राय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। हॉलैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। उसके बाद हो जाएगा महानदी कृष्णा और कावेरी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों नदियाँ हैं जो कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन लूनी, नर्मदा और कावेरी नदी है जो कहाँ? तो ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पालघाट केरल में,
उसके बाद भोरघाट, तो मुंबई से पुणे को जोड़ने का यह है, तो यहाँ तमिलनाडु दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्य पूछा जा रहा है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला, मतलब कि तांबा का, सोना का, लोहा का और कोयला का किस वर्ग के स्थानों में है? तो तांबा खेतरी में हो जाएगा, स्वर्ण कोलार KGF जानते ही हैं, लोहा कुदेरमुख और झरिया कोयला जो झरिया कुदेरमुख कर्नाटक, झरिया झारखंड, कोलार कहाँ? आंध्र प्रदेश, खेतरी कहाँ? तो राजस्थान में। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? किस नदी का जो है ये थाला कितना है? तो गोदावरी का सबसे बड़ा है। कितना इसका लंबाई है? तो 1465 किलोमीटर है। लेकिन ऐसे कुल इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है 3,12,800 ये 12 वर्ग किलोमीटर में हो जाता है। तो इसका थाला जो है ये मुहाना सबसे बड़ा है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित किया गया? तो डिगबोई में किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक संविधान है? मतलब कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग संविधान है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहाँ राज्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो है राज्यों की संख्या 50 है। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? कौन सा ऐसा समिति है जो संसद की अस्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ये सब है। लेकिन वित्त मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति जो है ये अस्थायी समिति नहीं है। तो डी आंसर हो जाएगा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? यानी कि मनी बिल के लिए किसकी स्वीकृति, पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? कह रहा है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को दे देता है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर के राज्य से। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है। तो हथकरघा उद्योग, हैंडलूम जो होता है, हथकरघा उद्योग ये सबसे है। कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो SLR, सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। वर्तमान में कितना है? तो 18% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? यहाँ पूछा जा रहा है कि कितनी चालू है लघु जल विद्युत परियोजनाएं? तो 13 वर्तमान में अभी क्या है? तो चालू है। सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किस देश की बीमा कंपनी है? तो ये कहाँ की है? तो कनाडा की है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है क्या है इसका? तो मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल है इसका उद्देश्य क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। तो इसका कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में इसका गठन किया गया। बिहार में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन था? यहाँ पूछा जा रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बाबू वीर कुंवर सिंह। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो इनका जो वकील था कौन था? तो कालिदास बसु थे। ये कब घटना घटा हुआ था? इसको बताए हुए थे ना कि 30 अप्रैल 1908 को। कहाँ से? तो ये किस में? तो किंग्सफोर्ड को हत्या करने के लिए कलकत्ता से आया हुआ था। कौन? तो खुदीराम बोस और उसका दोस्त क्या था नाम? तो प्रफुल्ल चाकी। तो ये क्या 30 अप्रैल 1908 की रात को क्या होता है कि कैनेडी की गाड़ी जो किंग्सफोर्ड पर फेंका जाता है, लेकिन उसमें जो होता है कैनेडी होता है और कैनेडी की पत्नी और उसका जो बच्चा होता है तो उसके गाड़ी पर गलती से लग जाता है, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाता है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से। लगता है कि दोनों का जो किंग्सफोर्ड का जैसा गाड़ी था ना, जो बग्गी था, उसका कलर और कैनेडी की जो पत्नी थी इसका जो कलर दोनों एक था, तो गलती से मतलब कि उस पर फेंक दिया जाता है, जिसमें दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनको प्रफुल्ल चाकी तो खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है, लेकिन 11 अगस्त 1908 को क्या होता है? खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है। उस समय इसका उम्र कितना था? तो केवल 17 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसके संबंधित है?
तो ये किससे है? तो चित्तरंजन दास के द्वारा। ये इसने बोला था, वह क्या बोले थे? चित्तरंजन दास की स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन संबंधित है तो चित्तरंजन दास के द्वारा। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब किया गया? तो 21 अक्टूबर 1943 को किया गया। 18वीं सदी के बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए सबसे उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। क्वेश्चन 42 है, 16 अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? किसके लिए? तो दलित के लिए। सारा ये सब क्वेश्चन करा दिए हुए हैं। वर्ष 1906 में मिंटो के शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की अलग मांग के लिए किया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया था। तो ये हो जाएगा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेसी कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल से मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम थे। वे थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। किसके विरुद्ध? तो जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की योजना बनाए हुए थे। क्यों? तो ये मतलब निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध, क्योंकि जापान काफ़ी भारत के विरुद्ध में बात कर रहा था उस समय। लेकिन 43 में क्या हुआ था ना कि एक जो द्वीप था, ये सब मतलब कौन दे दिया हुआ था? जापान ही दिया हुआ था। किसे? तो सुभाष चंद्र बोस को। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। किसका? तो समानता का उल्लंघन होगा। मुगल प्रशासन में मदद मास जो है ये किसे इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को ये इंगित करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोलने का मन नहीं कर रहा है। एक दिन में 3 से 4 वीडियो उपलब्ध कराना पड़ता है, काफ़ी समय लग जाता है, रात के 2 से 3 बज जाता है। इसको खुद से बनाइए, एडिट कीजिए, थंबनेल बनाइए, सब कुछ करने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन आप लोग से वादा कर चुके हैं कि एक एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तक सब कुछ उपलब्ध कराते रहेंगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, जब वादा कर दिया तो इसको पूरा करना है। आप लोग बस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ये भी बताए हुए थे कि बेरोजगारों को रोजगार किसने दिलवाया? तो फिरोज तुगलक के द्वारा यह दिलवाया गया था। सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से था? आज ही पढ़ा रहे थे बिहार स्पेशल जो पढ़ाए हुए थे मध्यकालीन बिहार, उसमें इस क्वेश्चन को बताए हुए थे। तो इसका संबंध किससे था? तो फिरदौसी से था। दस्तान या हमीर हमजा का चित्रांकन किसके ने किया है? तो इसका दस्तान या हमीर हमजा का चित्रांकन जो किया है मीर सैयद अली के द्वारा किया गया। ये पैगम्बर मोहम्मद के चाचा थे हमजा। इसमें इसका क्या किया गया था? पराक्रम का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। जो कपड़े के जो बने टुकड़े होता है, इस पर 1000 से अधिक चित्र इसमें बना करके इनका जो वर्णन है पराक्रम का वो किया गया है। तो इसका चित्रांकन किसके द्वारा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो मीर सैयद अली के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः क्या था? स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो किसके लिए बर्नी ने ऐसा कहा है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 तक जो है इसमें मतलब कि मैथ है, तो इसको स्किप कर दे रहे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए बस, अभी समय नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैथ का जो क्वेश्चन है ये नहीं बना पा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, ठीक है। इसमें जो हो जाएगा न्यूट्रॉनिक की अलग अलग संख्या होते हैं। इस सब क्वेश्चन को तो कहना नहीं पड़ेगा, बता चुके हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह खमीरीकरण ही कहलाता है। इसमें क्या होता है? या तो दही मिलाना पड़ता है या खट्टा जो नींबू होता है उसको मिला करके तैयार इसको परिवर्तित दूध से दही में परिवर्तित किया जाता है। जल को जो जीवाणु रहित बनाने की उपयोगी पदार्थ है तो कौन सा है? जीवाणु रहित। तो विरंजक चूर्ण। इसमें क्या होता है? तो क्लोरीन होता है जो जल को साफ कर देता है। पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न आमाशयीय रसों का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो होता है पीएच मान 7 से कम होता है। निम्न से किस यौगिक को एल्कोहलीय समूह कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, CH3 एकल बॉन्ड CH2OH हो जाता है। आगे जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के सामान्य ताप पर क्रिया करती है?
कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर जो है ये क्रिया करती है? तो कौन सा क्रिया करती है? तो सोडियम जो होता है ये जल के साथ सामान्य ताप पर क्या होता है? ये क्रिया करती है। सेल्यूलोस भी उत्पन्न बहुलक में कौन से वर्ग से संबंधित है? ये किस वर्ग से है? तो अर्ध संश्लेषित बहुलक हो जाएगा ये। एंटीहिस्टामिन किसका प्रति अम्ल है? तो ये किसका है? तो सिमेटिडीन का है। सिमेटिडीन का है ये। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार जो होता है ये क्या होता है? तो ये शून्य होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि इसमें क्या होता है? पहाड़ों पर वायु दाब क्या होता है? तो ये कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है। संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, दृढ़ो ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो दृढ़ो ऊतक जो होता है ये पादप ऊतक का प्रकार होता है। बाद बाकी जो होता है संयोजी, पेशीय, तंत्रिका, उपकला ऊतक के से जंतु ऊतक में आता है। ट्रिप्सिन एंजाइम निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये किसके पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था रुधिर परिसंचरण की खोज। क्वेश्चन है आगे, मानव शरीर में फेफड़े के भीतर गैसीय विनिमय से संबंध कह रहा है कि संबंध मुख्य संरचनाएं कौन सा है? तो वायु कोश हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो किडनी हो जाएगा। इसमें वृक्क जो हो जाएगा ये मुख्य उत्सर्जी अंग हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन निम्न में से किससे होता है? तो सिनेप्स से किससे होता है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन निम्न में से किससे होता है? तो लीवर से होता है। एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरी के ऑक्सन के मध्य संयोजन को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। एड्रेनालिन और नोरएड्रेनालिन की क्रियाविधि क्या है? तो ये क्या क्रियाविधि है? तो एक दूसरे के विपरीत काम करने की एक होता है। इनमें से कौन सा रोग जल के संक्रमित होने के कारण नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस जो होता है जल के संक्रमित होने के बीच होता है, इससे नहीं होता है। ये वायरस द्वारा होने वाला रोग है। विश्व के सर्वाधिक जो संकटग्न जलीय खरपतवार कौन सा है? तो इसमें नाम याद रखिएगा, आइकोनिया हो जाता है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये चौधरी कहलाता था। इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ से चलता है? तो धौलावीरा में चलता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो अर्थशास्त्र के अनुसार कहा जा रहा है तो जनजातियों द्वारा जोते जाने वाली भूमि। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है? तो कि वह कौन सा है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कौन सा मौर्य राजा? तो चंद्रगुप्त के द्वारा दक्कन पर विजय प्राप्त किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तब बताए हुए थे रावय पाकू, याद रखिएगा रावय पाकू। ठीक है, तो तृतीय पूछा जा रहा है तो पाटलिपुत्र ऑप्शन में देखिए, तो सेकेंड बी में हो जाएगा पाटलिपुत्र इसका। ठीक है, कहता है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी हो जाएगा। राइट आंसर ये। वह सूरत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह क्या है? इसका अर्थशास्त्र और मेगा पाटलिपुत्र के इसमें ये 1 मिनट, इसमें अर्थशास्त्र इसका क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा। मेगास्थनीज का जो इंडिका है इसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो इसमें कौन सा भाषा प्रयुक्त किया गया है शिलालेख में? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर के गुजरती है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में है, रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो रेगुर मिट्टी को किस नाम से? तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, इसका निर्माण कब हुआ? तो सेनोजोइक युग में हुआ। इसे कहीं कहीं एनोजीव के केनोजोइक भी लिखा जाता है।
ठीक है। तो चतुर्थक या टर्सरी काल का होता है। इसमें जब क्या होता है कि इसका औसत ऊंचाई जो होता है 900 से लेकर के 1200 मीटर तक होता है। बाहरी परत या इसके नवीनतम श्रेणी भी कहा जाता है शिवालिक को। कावेरी नदी कौन सी राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कावेरी कौन से तो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के गुजरता है कावेरी नदी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कह रहा है कि कर्नाटक में है। नागरकोइल जो है ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में दिया गया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? नागरहोल। ये आप लोग बताइएगा, ये गलत है ऑप्शन इसका। रोहला राष्ट्रीय हिमाचल में है, टोडोबा महाराष्ट्र में है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंघी गैंडा के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? सब क्वेश्चन करा चुके हैं। चिपको आंदोलन से। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के इच्छानुसार बी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक बजट 2020-21 पे पोषण से जुड़ी योजनाओं के लिए कितनी करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है? तो कितना किया गया है? तो 35,600 करोड़ रुपए का ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है। किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो इसमें बताए हुए थे ना ये सब, तो इसका ट्रिक बताए हुए थे। SAP 42वां सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो किसका ज़रूरत पड़ता है? तो स्थानीय जनता की ज़रूरत पड़ता है। तो ये हो जाएगा। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसे नहीं होता है? तो ये किसे नहीं होता है यहाँ कह रहा है। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो भारत का न्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को भाग लेने का अधिकार, इसमें कार्यवाही में भाग लेने का क्या होता है? अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन 103 है। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज अधिनियम से है 173वां संविधान। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? पूछा जा रहा है कि इसमें कौन शामिल नहीं है। तो किसानों को मकान ऋण, ठीक है, इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो पथकर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। बाद बाकी जो है ये सब इनडायरेक्ट है। इसमें निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो वस्तु और सेवा कर GST से सबसे ज़्यादा होता है भारत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय संस्था नहीं है? ICICI, LIC, IDBI ये सब है, लेकिन IIPA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये वित्तीय संस्था नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 109 है। वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में नाटो में जो सदस्यों की संख्या है कितना है? तो ये 30 हो जाएगा। 1 मिनट, इसमें जो कितना है तो वर्तमान में 30 हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था। मैसिडोनिया इसका 30वां सदस्य था। जो कब जुड़ा? तो 6 फरवरी 2019 को। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो गया। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे दास कैपिटल के भी। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। झंडा गीत किसने लिखा है? यहाँ देखिएगा लिखा है, पूछा जा रहा है। तो श्यामलाल गुप्त के द्वारा ये लिखा गया। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो कोलकाता में ये स्थित है। निम्नलिखित है बिहार की कौन सी सर्वोच्च चोटी है? तो बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाता है? तो सोमेश्वर की चोटी हो जाता है। ये पश्चिमी चंपारण के बेतिया में पड़ता है। ठीक है, रामनगर प्रखंड में ये स्थित है। इसका ऊंचाई कितना है? तो 2284 फीट यानी कि लगभग 880 मीटर। ये किसका हिस्सा है? तो शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है। बिहार की राज्य की औसत वर्षा कितनी है? तो औसत वर्षा यहाँ देखा जा रहा है तो 180 इतना है नहीं, लेकिन यहाँ औसत कितना है? तो 127 है। 120 127 यहाँ राइट आंसर 127 हो जाएगा। गंगा नदी के दक्षिणी भाग की कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो सबसे पूर्व में मिलती है। इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षमता जो है न्यूनतम है? किसका सिंचाई क्षमता जो है सबसे कम है? ठीक है, तो जमुई में जो है ये सबसे कम है। 118 क्वेश्चन। बिहार के किस मुख्यमंत्री ने पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया? कर बिहार के किस मुख्यमंत्री ने पहली बार गठबंधन सरकार का जो है ये नेतृत्व किया? तो महामाया प्रसाद सिन्हा के द्वारा किया गया। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त किस अन्य राज्य की भागीदारी है? तो कौन सा अन्य राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। बिहार में डोलामाइट कहाँ पाया जाता है?
तो ये कहाँ पाया जाता है? डोलामाइट तो रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है। नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो ये 3 लाख से ऊपर की आबादी पर ये किया जाता है। क्वेश्चन 122 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में कौन सा कथन जो है ये गलत है? यहाँ गलत पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, जो कि गलत है। बिहार के किस व्यवस्था के अंतर्गत उद्यमियों के प्रस्ताव पर समयबद्ध एवं एक ही जगह में कार्रवाई की जाती है? तो सिंगल विंडो सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 124 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा उच्च पथ यानी कि नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो है ये अंग है? तो NH ये 2 है, किसका है? तो स्वर्णिम परियोजना का ये अंग है। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये 1980 में दिया गया। तीसरा कौन सा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था, यानी कि इसका निर्माता जो है कौन है? तो महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। राइट आंसर सी हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित? ये भाखड़ा नांगल किससे है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, राइट आंसर इसका EA हो जाएगा। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कुल कितने संकेतकों का प्रयोग किया जाता है? इसमें कितने संकेतक का प्रयोग किया जाता है? तो 4। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन प्रतिवर्ष किस वैश्विक संस्था द्वारा किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन। 17वीं लोकसभा में चुनाव में पहली बार सबसे अधिक कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? तो पहली बार 17वीं लोकसभा के लिए 78। क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ का आयोजन कहाँ किया गया? तो रावय पाकू। देख लीजिए कहाँ है, तो रावय पाकू। ऑप्शन बी में है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। 131 का बी हो जाएगा। 132 में है 30 सितंबर 2022 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जनता के कार्यान्वयन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। 133 में है राष्ट्रीय रणनीतिक योजना वर्ष 2017 से 24 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो केंद्रीय आवास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। तो बिहार के मुख्यमंत्री बालिका पोषण योजना के तहत लाभान्वित छात्राएं हैं तो कितना है? कह रहा है कि मुख्यमंत्री बालिका पोषक योजना के तहत, तो इसमें कक्षा 1 से 12 की 14 अक्टूबर 2012 को जारी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के संबंध में दिया गया कौन सा कथन जो है ये सही है? इसमें से कौन सा कथन पूछा जा रहा है कि सही है? रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 और 2018 के बीच वैश्विक वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट आई है। कह रहा है कि वैश्विक इसके रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2018 के बीच जो वैश्विक वन्यजीव आबादी था इसमें 69% की क्या हुआ है कि गिरावट आई है। लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई क्षेत्र में 94% का सर्वाधिक वन्यजीव गिरावट दर्ज किया गया। लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई क्षेत्र में कितना था? 94%। मीठे पानी की प्रजातियों की आबादी में 83% की गिरावट आई है। इसमें क्या है? तो इसमें मीठे पानी की 83% की गिरावट आई है, प्रजातियों में 83%। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ये सही है? तो 1 और 2 जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, 69% और 94%, लेकिन यहाँ जो 83% है यहाँ की इसका गिरावट नहीं आया है, थोड़ा कम आया है, बहुत कम। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2022 को वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और उन्नत संस्करण का शुभारंभ कहाँ से कहाँ तक के लिए किया है? तो ये कहाँ से कहाँ तक के लिए किए हैं? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा मुंबई से पुणे के बीच किए हैं, सी हो जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार कितनी कन्याओं को इसका लाभ प्रदान करेगी? तो कितने को करेगा? तो 3.2 लाख से अधिक को बी आंसर हो जाएगा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 5 अक्टूबर 2022 को रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो चुनाव के महत्व और लोकतंत्र के सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 सितंबर 2022 को निम्न में से किसे भारत का चीफ है यानी कि CDS के रूप में नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को किया गया, जो दूसरे क्रम के हैं ये।
केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है चमड़ा अनुसंधान संस्थान? तो चेन्नई में है। ताशीगंज विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलिंग स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश भारत में स्थित है। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर 142 का बी हो जाएगा। 143 क्वेश्चन, विश्व के किस देश द्वारा डिजिटल मुद्रा के रूप में पेट्रो की शुरुआत की गई है? इसके द्वारा? तो वेनेजुएला के द्वारा किया गया। विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर की विकल्प किन सही संयोजन है? विष्णु मंदिर ये तिगवा में, उसका शिव मंदिर भूमरा में, उसका पार्वती नैना कुठार में, और उसके बाद दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में है। तो 144 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला को रेसलर कौन बनी है? यहाँ रेसलर कहा जा रहा है तो विनेश फोगाट बन गई। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी फूड चेन स्टारबक्स ने किस देश में पहला साइलेंट कैफ़े खोले हैं? तो ये कहाँ खोला गया? पहला जो खोला गया तो ये कहाँ खोला गया? तो ये चीन में खोला गया। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। किबुत्सी सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन इसका नाम रखा गया। डी आंसर हो जाएगा राइट इसका। रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा किया है। कहा जा रहा है कि फेडरर ने ग्रैंड स्लैम कितने जीत चुके हैं अब तक? तो 20 को जीत चुके हैं। गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? मीटर लंबे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है तो अहमदाबाद में किया गया पीएम मोदी के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर कितने लोग आधुनिक दस्ता के शिकार हैं? तो कितने लोग? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर कितने लोग आधुनिक दस्ता के शिकार है? तो लगभग 50 मिलियन लोग। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो लगभग 30 मिनट में क्वेश्चन नंबर ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग इसे दोगुना स्पीड में देखिएगा तो 15 मिनट में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स में तो सारा क्लास वैसे करा रहे हैं। टाइम टेबल आपको पता ही होगा, सबका जो टाइम टेबल है, अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो सारा टाइम टेबल पता होगा। लेकिन वैसे बता देते हैं, सुबह 8 बजे आपको क्या मिल जाएगा? तो मॉक टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद दिन के 1 बजे नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स मिलेगा। रात के 10 बजे बिहार करेंट अफेयर्स, और शाम के जो 5:30 बजे जो दिया जाता है उसमें आपको मिल जाएगा जीएस। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।